वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ नवनीश शर्मा। 70 साल से ज्यादा हो गए हमें आजादी मिले, लेकिन अभी भी भाषा के नाम पर हम लोग लड़ रहे हैं। एक देश में हिंदू हिंदू नहीं है, या तो तमिल है या ओडिया है या गुजराती है या बंगाली है। कोई ये नहीं कहता कि हिंदुओं के स्थान पर हम हिंदुस्तानी हैं, जिससे एक शब्द निकलता है हिंदी। देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक विजन था कि एक देश हो जिसमें एक भाषा हो। कौन नहीं करता? अमेरिकन को देख लीजिए, जापानीज को देख लीजिए, चाइनीज को देख लीजिए, सबके देश में एक ही भाषा है। चेन्नई के एक ग्राहक ने आरोप लगाया है कि कंपनी के एक कर्मचारी ने हिंदी भाषा को लेकर उससे बहस की। अब इस केस को देखिए और बाकी देश को देखिए। हम इतनी छोटी सी बात पर आपस में लड़ बैठते हैं। चेन्नई में एक केस सामने आया जहां पर जोमेटो में एक कस्टमर से और एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के बीच में कुछ बहस हो गई हिंदी भाषा को लेकर। ग्राहक ने इस बहस की चैट का जो स्क्रीनशॉट है वो ट्विटर पर शेयर किया है, जिसके बाद खुद जोमेटो ने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांग ली है। वहीं संबंधित कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया गया, लेकिन बाद में उसे फिर बहाल कर दिया गया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल विकास नाम के शख्स ने ट्विटर पर जोमेटो के कर्मचारी के साथ अपनी बातचीत के स्क्रीनशॉट ट्वीट किए हैं। विकास को अपना ऑर्डर रिसीव करने में समस्या हो रही थी, जिसके लिए उसने कर्मचारी को रेस्टोरेंट से संपर्क करने के लिए कहा, जिस पर जोमेटो के कर्मचारी ने विकास को बताया कि उन्होंने रेस्टोरेंट को 5 बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन भाषा की बाधा के कारण उनसे सही से बात नहीं हो सकी। इस पर विकास ने कहा कि यदि जोमेटो तमिलनाडु में सेवाएं दे रहा है तो उसे भाषा को समझने के लिए एक तमिल भाषी व्यक्ति को काम पर रखना चाहिए। उसने जोमेटो कर्मचारी से पैसे रेस्टोरेंट से रिफंड करवाने के लिए भी कहा, लेकिन जवाब में कर्मचारी ने कहा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए बहुत आम बात है कि हर किसी को थोड़ी बहुत हिंदी तो आने ही चाहिए। विकास ने अपने ट्वीट में लिखा कि जोमेटो से खाना ऑर्डर किया, लेकिन उसमें एक सामान छूट गया। कस्टमर केयर से बात की तो उसका कहना है कि पैसे रिफंड नहीं किए जा सकते क्योंकि हिंदी नहीं आती। यह भी एक तरह का सबक है कि भारतीय होने के नाते मुझे हिंदी जाननी चाहिए। पैसे रिफंड करने की असमर्थता पर विकास ने कहा कि भाषा की दिक्कत उसकी समस्या नहीं है, कंपनी को पैसे लौटाने चाहिए। स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि कैसे विकास की अपनी ऑर्डर को लेकर जोमेटो के चैट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव ग्राहक से बहस हुई है। बहस का ये ट्वीट पोस्ट किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर यह मामला काफी ज्यादा वायरल हो गया। जैसे ये मामला सोशल मीडिया पर उछला तो जोमेटो ने अपने ट्विटर हैंडल से उस विकास से माफी मांग ली। जोमेटो ने कहा कि वनक्कम विकास, हम अपने कस्टमर केयर के व्यवहार के लिए क्षमा चाहते हैं। इस घटना पर हमने आधिकारिक बयान दिया है। हमें उम्मीद है कि अगली बार आप हमें अपनी बेहतर सेवा करने का मौका देंगे। वहीं दोस्तों, अब ध्यान से सुनना। इस मसले पर डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने विकास का ट्वीट शेयर कर जोमेटो से जवाबदेही तय करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हिंदी कब से राष्ट्रभाषा बन गई? तमिलनाडु में ग्राहक को हिंदी क्यों जाननी चाहिए? और आपने अपने ग्राहक को किन आधारों पर सलाह दी कि उसे कम से कम हिंदी का ज्ञान होना ही चाहिए? कृपया अपने ग्राहक की समस्या का समाधान करें और क्षमा मांगें। ये एक सांसद है, जी हाँ, एक ऐसा एक्सट्रीम सांसद है, ये ऐसा एक्सट्रीम रूलर है। अगर तमिलनाडु अलग करने की बगावत छिड़ गई तो ये नेता सबसे आगे होंगे। इनके हिसाब से हिंदी का तमिलनाडु से कोई लेना देना नहीं है, जबकि आधा यानी कि 44% लोग वो हैं जो हिंदुस्तान में लोकल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी भाषा भी जानते हैं। मात्र 15% ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती। 85% लोगों को अगर हिंदी आती है तो क्या बाकी 15% लोगों को फर्ज नहीं बनता उनका कि उनको हिंदी जाननी चाहिए, उनको हिंदी समझनी चाहिए? 1950 में भारत के संविधान ने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया था। तो क्या अब इस तरह के लोगों का फर्ज नहीं बनता जिनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, उनको जान लेनी चाहिए? क्या ये अपनी ईगो है? क्या ये अपना घमंड है? जो कि 1955 से हिंदी तमिल विवाद चलता आ रहा था। उस वक्त तो जवाहरलाल नेहरू ने तमिल को भी राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया था और हिंदी को भी राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया था। लेकिन क्या आज के वक्त आप नहीं मानते कि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो बोली है वो हिंदी बोली है, वो हिंदी भाषा है? क्या भारत में सबको थोड़ी बहुत तो हिंदी नहीं आनी चाहिए? आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल